साथियों नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बहुत से कर्मचारी साथी अपनी ये बात लगातार उठाते आ रहे हैं कि जो कर्मचारियों का लंबित महंगाई भत्ता है वो आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। और जो कर्मचारी नेता है, कर्मचारी संगठनों के नेता है, वो क्यों इस मांग को प्रमुखता से नहीं उठा रहे हैं। साथियों, 1997 से मैं भी कर्मचारी संगठनों से जुड़ा हूँ और 1997 से मैं कर्मचारी संगठनों में पदाधिकारी के तौर पर भूमिका निभा रहा हूँ। साथियों, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा आप सभी के समक्ष। जो अधिकार हम कर्मचारियों को मिलते आ रहे थे, वो रुक गए। जैसे कि डीए की मैं बात करूं, और कर्मचारी सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, ग्रुप्स में बड़े बड़े क्रांतिकारी बातें लिखते हैं। तो साथियों, वर्तमान जो कर्मचारी संगठनों की या कर्मचारी वर्ग की स्थिति है, वो आप सभी के समक्ष बयां करना चाहता हूं। दोस्तों, वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो आज कर्मचारी इतना मतलबी हो चुका है, इतना सेल्फिश हो चुका है कि उसी का ये खमियाजा है। आज सरकार हमारी बात को, हमारे जो हक है उनको लेकर चिंतित नहीं है, उनको प्रमुखता से सरकार नहीं लेती है। और इसी का एक ये उदाहरण है कि हमारा जो है 2023 से लेकर जो महंगाई भत्ता है लंबित है, उस पर ना तो कोई बात करता है और ना ही सरकार भी इसको गंभीरता से लेने के पक्ष में है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे कर्मचारी बड़ी बड़ी क्रांतिकारी की बातें लिखते हैं, लेकिन वो कर्मचारी जब आप कोई संघर्ष करो या कोई बैठक करो या कोई मुद्दे की बात करते हैं, कहीं ग्राउंड पे कर्मचारियों को बुलाते हैं, तो उन्हीं कर्मचारियों के घर में बहुत जरूरी जो है काम पड़ जाते हैं। तो कर्मचारी आज क्या भूमिका निभाता है? 90% कर्मचारी ऐसे हैं जो आपको, अगर आप कर्मचारी नेता है, कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी है, वो आपको पंप तो करेंगे, पंपिंग करेंगे, आपको उकसाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब किसी संघर्ष की बात आती है, जब किसी समर्थन की बात आती है, जब किसी सहयोग की बात आती है, तो कर्मचारी जो है बिल्कुल पीछे हट जाता है, आपका साथ नहीं देता है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। मैं स्वयं 1997 से संगठनों का पदाधिकारी हूँ लगातार, और मैं दूर नहीं जाऊंगा, अपने कार्यालयों की ही बात करूंगा। लगभग 200 से ज़्यादा यहाँ पे कर्मचारी है। जब हमारी बातें होती है, चर्चाएं होती है, तो बड़ी क्रांतिकारी बातें कर्मचारी करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सरकार को वैसा करना चाहिए, डीए तो हम बिल्कुल लेके रहेंगे। और जब हम कहीं एक बैठक का या किसी मुलाकात का या किसी संघर्ष का आगाज करते हैं, तो उन कर्मचारी को किसी के पेट में दर्द शुरू हो जाती है, किसी के घर में या रिश्तेदारी में डेथ हो जाती है, तो किसी के शादियां निकल आती है, तो किसी के श्राद्ध निकल आते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि प्रदेश के कर्मचारियों को कर्मचारी नेताओं पर उंगली उठाने से पूर्व अपने भीतर अपनी नीयत और नियति को पहले आंक लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि वो कहाँ तक जो है सच्चे हैं, कहाँ तक जो है साथ दे रहे हैं। सबसे पहले प्रदेश के कर्मचारी, सबसे मैक्सिमम कर्मचारी तो मैं वो कहूँगा जो मिनिस्टर स्टाफ में है, वो अपनी सीट छोड़ के राजी नहीं है। तो पहले अपनी कर्मचारी नियत बदले, नियति बदले, और सच्चे मन से संघर्ष में संगठनों का साथ देने की नियत बनाए। और निश्चित तौर पर हम जो है हिमाचल प्रदेश सरकार से अपने हकों को लेने में कामयाब होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ। और मैं ऐसे आश्वस्त भी करता हूँ आप सभी को, अगर आप सभी सच्चे मन से, सच्ची नियत से आगे आते हैं, साथ देते हैं, तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है जो हमें हरा सकती है। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी रिक्वेस्ट है कि कर्मचारियों का संगठनों पर भी बहुत दबाव है और सरकार पर भी बहुत दबाव है, तो आप
15 अगस्त को जो है कर्मचारियों की जो लंबित महंगाई भत्ते की किस्त है उसको जारी करके कृतार्थ करें। जय हिमाचल।